सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं स्नेल का नियम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह स्नेल का नियम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्नेल का नियम टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह ज़्यादातर यूपी बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले यहाँ कई बार पूछा गया टॉपिक, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तब भी स्नेल का नियम पूछा गया था। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास 10, 12 या 11 में अगर आप किसी भी क्लास में हैं और आपको किसी भी टॉपिक पर परेशानी हुई या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कृपया कमेंट में लिख दीजिए। मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, तो आज हम स्नेल के नियम के बारे में बात करेंगे। तो स्नेल का नियम क्या कहते हैं? वैसे फिलहाल स्नेल का नियम कुछ है नहीं, बस प्रकाश का अपवर्तन अगर आप जानते हो समझ लिया आप वो स्नेल का नियम भी जानते हैं। क्योंकि देखो, आपतन कोण कीजिए यानी कि आपतन कोण कीजिए आई, आपतन कोण कीजिए आई और अपवर्तन कोण कीजिए आर, अपवर्तन कोण कीजिए आर का अनुपात यानी कि आई बटा आर, यही इसी को कहते हैं अनुपात, या आई अनुपात आर कहते हैं, ऐसे आर लिखते हैं। यही अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि कहते हैं कि एक निश्चित होता है। नियतांक अर्थ होता है जो नियत हो, उसे उसका मान ना हो, बदला ना हो। पहले लोग वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, जिसका मान नहीं निकल पाए तो उसे नियतांक लिख देते थे, कहते साइन फाइन बीटा अल्फा ऐसे होते हैं। दोस्तों ये सब एक कांस्टेंट है, यानी कि आतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। तो यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बटा एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है, नियतांक होता है, नियतांक होता है। दोस्तों देखिए, फिलहाल देखिए बहुत सरल है स्नेल का नियम। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप प्रकाश का अपवर्तन जानते ही होंगे। जैसे प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाली जाती है तो क्या होता है, उसे सीधे जाने चाहिए था, लेकिन वह जब एक विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वही जो आपतित किरण और तथा अभिलंब या अभिलंब के बीच बना कोण आई होता है। ये तो सब आप सभी जानते हैं, इसे आपतित कोण कहते हैं। उसके बाद में ये तो देखा इसे तिरछी गई नहीं है, इसके बीच और अभिलंब के बीच बना कोण आर, यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है बराबर एक नियतांक के बराबर है। तो नियतांक के बराबर होता है, नियतांक के लगभग बराबर, नियतांक नहीं होता लेकिन नियतांक के लगभग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें, और जाते जाते कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।